हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में आपको स्टॉक आइटम को क्रिएट करना बताऊंगी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना बताया था। तो स्टॉक आइटम वो स्टॉक है या फिर वो गुड्स है जिसका हम बिजनेस करते हैं, यानी कि जिनका हम परचेज या सेल करते हैं, या फिर मैन्युफैक्चर के लिए हम रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करते हैं, जो कि बिजनेस में हमारे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए, वो हिसाब किताब रखने के लिए हमें लीजर्स को क्रिएट करना होता है। उसी तरीके से हम जिन वस्तुओं को परचेज या सेल कर रहे हैं तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए हमें स्टॉक आइटम को क्रिएट करना होता है। तो इससे हमें बहुत सारी जो है जानकारियाँ मिल जाती हैं, जैसे कि हमने कौन सा माल परचेस किया या फिर हमने कौन सा माल सेल किया है, और साथ साथ हमने किस रेट पे हमने माल को बेचा है, और साथ साथ हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कितना स्टॉक अभी अवेलेबल है। तो इस सारी जानकारी हमें स्टॉक आइटम से पता चलती है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको मास्टर्स पर आना है। मास्टर पर आपको क्रिएट पर जाना है। तो जैसे आप लेजर्स को क्रिएट करते हो उसी तरीके से आपको स्टॉक आइटम को भी क्रिएट करना है। उसके बाद आपको इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक आइटम पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन का जो है ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद आपको नेम में जो भी आपका स्टॉक है उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो जो जैसे मान लीजिए हमारा जो स्टॉक है वो है सोनी टीवी 50। तो इसके बाद हम अंडर, तो यहाँ अंडर हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप जो शो हो रहा है, जिसके मैंने आपको अभी बताया था कि हमने अपनी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने आपको स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना बताया था। तो अगर आपने देखी नहीं है तो आप वो हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हो। तो यहाँ पर हम अपना जो है ग्रुप ले लेंगे, हम टीवी, इसके हम टीवी के अंडर में उसे ले लेंगे। फिर इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो है यूनिट का। तो यहाँ पर हम कर देंगे उसका यूनिट जो है नोज नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने अपना जो यूनिट है वो क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर क्रिएट पर जाकर उसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करना है तो आप यहाँ पर ऑल्ट सी करके भी अपने जो यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर यूनिट क्रिएट है तो हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पर इसके बाद हम सेट या अल्टर जीएसटी डिटेल को हम यस कर लेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर एडजेसेंट डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर HSN कोड वगैरह आपको अपने जो स्टॉक आइटम है उसका यहाँ पर मेंशन करना है। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो हम इसे इस नॉन जीएसटी गुड्स, तो ये नॉन जीएसटी गुड्स नहीं है तो हम इसे नो रहने देंगे। देन इसका जो टैक्स डिटेल्स है, कैलकुलेशन टाइप, हम इसे ऑन वैल्यू करेंगे। और टैक्सेबिलिटी जो है, अगर आपके स्टॉक पर अगर टैक्स लग रहा है तो आप इसे टैक्सेबल कर देंगे, और अगर नील रेट है तो नील रेट है, और अगर एग्जाम्प्ट है आपका जो स्टॉक तो आप इसे एग्जाम्प्ट ही रहने देंगे। तो हमने यहाँ पर इसे कर दिया है टैक्सेबल। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे रेट पर। तो यहाँ पर जो आपका स्टॉक का जो जीएसटी रेट है आप वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप इसे सेव कर लेंगे। जैसे आप जिस डिटेल से बाहर आओगे तो यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन आ रहा है वो ओपनिंग बैलेंस का, तो यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस को डालना है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ये होता है कि हम मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमने फाइनेंशियल ईयर के बीच में या फिर हम उसके एंडिंग में अगर हमने अपने जो है मैनुअल अकाउंटिंग से हमने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को स्टार्ट किया है, तो जो उस टाइम मैनुअल अकाउंटिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हमारा अब ओपनिंग स्टॉक होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने 31 मार्च 2022 को हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हुआ है, तो उस टाइम हमारी जो सोनी टीवी 50 था उसके हमारे पास 10 स्टॉक अभी हमारे पास अवेलेबल था, तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था। तो अब वो हमारे यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो हम ओपनिंग बैलेंस कर देंगे। तो उसके बाद जो है रेट, जो आपके स्टॉक आइटम है उसका आपको यहाँ पर रेट को मेंशन कर देंगे। तो हमने यहाँ पर जैसे कर दिया है 40,000 रुपये। इसके बाद आप जैसे उसके बाद नोज में है, पर नोज में है, और उसके बाद आपको जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर शो जाएगी। उसके बाद से आप एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे। तो इसी तरीके से अपनी कंपनी में स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हो, और ऐसे आप उसमें जीएसटी एप्लीकेबल कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।